तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर। तो जब भी एक कोई पेपर की सीट होती है और उसको हम जब किसी हाइट से छोड़ते हैं तब वो धीरे धीरे नीचे आती है, किसके कंपैरिजन में? अगर आप उसको एक बॉल बना दो, क्रम्बल्ड करके उसको बॉल बना दो, तो उसके रिस्पेक्ट में वो स्लो स्लो जाती है। बल्कि दोनों का मास सेम है फिर भी ऐसा क्यों होता है? सोचो जरा सोचो, ऐसा क्यों होता है? दोनों का मास तो सेम है, चाहे ये पेपर का एक पीस हो और इसी पेपर को तुम बॉल बना दो ऐसे ऐसे करके, तो मास तो सेम है। और मास सेम नहीं भी होता तो भी जी तो दोनों के लिए सेम ही रहता है ना, क्योंकि जी मास पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर तो उसके हिसाब से क्या होना था कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर नीचे पहुंचना था। लेकिन जब हम एक पेपर शीट को देखते हैं तो वो कुछ लहरा के बल खा के ऐसे ऐसे चलती है नीचे, ऐसे ऐसे जाती है ऐसे ऐसे, और ये बॉल सीधी नीचे खा जाती है। ऐसा क्यों? सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी, और जल्दी बताओ इसका आंसर कि ऐसा क्यों होता है। वेरी गुड वेरी गुड, सही 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 जा रहे हो, सही जा रहे हो, वेल वेल डन। क्योंकि सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, तो मतलब एयर का ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा, और एयर के पार्टिकल यहाँ पर ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाएंगे तो स्मूथली नीचे नहीं जा पाएगा। बल्कि बॉल के साथ क्या होगा? बॉल के साथ ये होगा कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा जो एयर से कांटेक्ट में रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर कम रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा और ये इजीली नीचे जा सकता है। तो दैट्स द रीजन। अब इसको प्रॉपर कैसे लिखोगे एग्जाम में, तो तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा। अ शीट ऑफ पेपर हैज लार्जर सरफेस एरिया एंड व्हाइल falling down it has to overcome the force exerted by air, wind, current called as air resistance। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको फोर्स लगेगा सीट का, जो पेपर की सीट होगी उसको, और क्रम्बल्ड पेपर में सरफेस एरिया हो जाएगा स्मॉलर, तो इसको कम अमाउंट का एयर करंट या एयर रेसिस्टेंस लगेगा। चलिए और देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर भी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या दूसरे क्वेश्चन का भेज सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मून पर अगर जाओगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 हो जाता है। तो अगर what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा मून पर और अर्थ पर। तो पहले हम निकालते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो वेट ऑन अर्थ निकालते हैं, ये बन जाएगा m इंटू जी। जी के साथ ई भी लिख देना तो पता रहेगा अर्थ की बात चल रही है। तो वेट हमने निकाला, मास की वैल्यू दी है 10, और जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे अर्थ के लिए बताओ? 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू 10। तो ये बन जाएगा W इक्वल टू 100 न्यूटन। बात खत्म। अगर मून पर निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला? m इंटू जी, जो मून पर है मतलब gm, ठीक है। तो वेट ऑन मून इक्वल टू m की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, g की वैल्यू कितनी हो जाती है मून पर अर्थ के रिस्पेक्ट में? 1/6, मतलब 10 इंटू 1/6। ये तुम्हें फैक्टर याद रखना है, और वैसे भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेट ऑन मून विल बी 10 इंटू 10 100/6। तो ये हो गया तुम्हारा वेट ऑन मून। इसको थोड़ा सा काट पीट के देख लो कितना बनेगा, 50/3। तो इसको तुम बोल सकते हो 50/3 न्यूटन। और सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, फिर डेसिमल्स में आंसर आने लगेगा, ठीक है। चलो अब इसको कैसे हम प्रॉपर वे में लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट, ठीक है। तो इसको तो मैं कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर स्कूल में 9.8 बोलते हैं स्मॉल जी की वैल्यू तो 9.8 लेना, ठीक है। और अगर नहीं बोलते हैं तो तुम 10 भी ले सकते हो। तो वही सब कुछ सॉल्व हुआ, और जो हमारा आंसर आ रहा था 50/3 वो सॉल्व होने के बाद बन जाता है 16.3333, ठीक है। ज़्यादा दूर तक नहीं लिखते हैं इसलिए उसको 16.3 पर ही रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो रिपीट होती रहती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है ना। इस पैटर्न में आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं इसके बाद का एक और क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक हमारे पास बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? 49 मीटर पर सेकेंड से। तो u इक्वल टू कितना हो गया? 49 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, तो कितनी ऊपर तक जाएगा? तो कहीं पर भी जाएगा ऊपर तक, वहां पर फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि मैक्सिमम हाइट पर हमेशा वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब यहां पर इस मैक्सिमम हाइट को हम निकालते हैं, और मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, यहां पर देखते हैं। हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी थी मोशन चैप्टर में, मैंने बोला था कि ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा यूज होती रहेगी। तो देख लो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस में यूज हो चुकी है, और यहाँ पर भी यूज होगी अभी। तो वो जो 3 इक्वेशन है, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, साथ में बोलते जाओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों में से बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, क्योंकि बाकी दोनों इक्वेशन में हमें टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमने इक्वेशन लिखी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49, तो 49 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू कितनी लोगे? -9.8 लेना। अब तुम बोलोगे सर ये 9.8 क्यों लिया, आप तो 10 भी बोलते हो, 10 भी ले लो। बेटा क्या है, यहाँ पे जो 49 है ना और ये 9.8 है ना, ये कट सकते हैं। ठीक है ना, अगर तुम 4.9 की टेबल पढ़ोगे ना, वैसे तो नहीं आती होगी लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, कि अगर 4.9 के मल्टीपल फैक्टर में ये दोनों चीज़ें आएगी, इसलिए जानबूझ के उसने 49 लिया है। ठीक है, कि ईजिली सॉल्व हो जाए, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर -9.8 लेना है। ठीक है, बाकी तुम 10 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब 49 का स्क्वायर अभी मत लिखना है, ऐसा ही लिखा रहने देना, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बनता है 19.6 इंटू एस की जगह पर अब क्या लिखेंगे हम? हाइट, क्योंकि हमें हाइट निकालनी ना, तो एच नाम दे दिया। अब इस पूरे को उठाकर यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा 19.6 इंटू एच इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, ऐसा कर दो। ठीक है, तो एच इक्वल टू 49 इंटू 49 बाय, अब इसको देखो, ये क्या था हमारा? 2 इंटू 9.8 था ना, तो उसको 2 इंटू 9.8 ही लिख दो। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करो, फिर यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा लगभग 122.5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ धीरे धीरे याद हो जाएगी। इसका तुम अगर पूरा सीक्वेंस देखना चाहते हो तो देखो सीक्वेंस क्या होगा इसका, इसका सीक्वेंस होगा कुछ इस टाइप से, ये पूरा यहाँ पर लिखा रहेगा, पूरा सॉल्व होगा और ये आंसर मिलेगा 122.5 सेकेंड। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत मैथ तो उसमें लगाना ही पड़ेगा, तो मैं मैथ तो पीछा छोड़ती नहीं है। ठीक है ना, चलो अब क्या है, दूसरी बात इसमें क्या है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको वापस अर्थ पर आने में, मतलब ऐसा फेंका, ऐसी गई और ऐसी वापस आ गई, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो देखो यहाँ से ऊपर तक जाने का टाइम निकाल लो तुम, जितना भी आए, और उसको कर देना डबल, क्योंकि अगर ऊपर जाने में उसे मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं, तो नीचे आने में भी 5 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। तो अभी हम क्या करेंगे, एक केस लेंगे बस। ठीक है, हम मानेंगे ए से बी तक गई, मतलब मैक्सिमम हाइट तक। तो टाइम निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर, v मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0, इनिशियल कितनी ली थी? 49, प्लस ए की वैल्यू कितनी? -9.8 इन टू टी। अब इस पूरे को उठाकर यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा 9.8 इंटू टी इक्वल टू 49, तो t इक्वल टू 49 बाय 9.8, सॉल्व करके देख लो आंसर मिलेगा 5 सेकेंड ही। तो मैंने जो एक वैल्यू ली थी समझाने के लिए, वही आंसर आ गया है तुम्हारा। ठीक है, तो 5 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम, 5 सेकेंड नीचे आने का टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल टी, दैट मीन्स 2 इंटू 5, दैट इज 10 सेकेंड।
होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको प्रॉपर आप कैसे लिखोगे स्कूल में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है। इसका लिखने का पैटर्न ये हो जाएगा, हमने वही फॉर्मूला लगाया, फिर इसको डबल कर दिया, आंसर आ गया 10 सेकेंड। चलिए अब देखते हैं हम 14th क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 19.6 मीटर, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो एक किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका और नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, और जब वो सरफेस पर बिल्कुल टच करने वाली होगी उस टाइम पर तुम्हें उसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। स्टोन को रिलीज किया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट कितनी 19.6, तो h इक्वल टू मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई, h इक्वल टू हो गया 19.6, v मतलब यहाँ पर पहुँचने वाली फाइनल वेलोसिटी, वो तुम्हें पता करनी है। लगा दो फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी। ये वाला लगेगा क्या, बताओ जल्दी से। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम नहीं पता। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी तो मैं निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पर भी 9.8 ही लेना दो, क्योंकि 9.8 इसका मल्टीपल फैक्टर है, देख लो 9.8 इंटू 2 19.6 होता है, इसलिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और क्या है, हाइट, हाइट कितनी है 19.6, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइट क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ जल्दी से। हमारा मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो यहाँ से तुम्हें अगर हाइट मेजर करनी है तो कहाँ देखोगे, नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, एन फॉर नीचे, एन फॉर नेगेटिव, ये मैंने बताया था, एन फॉर नीचे भी होता है और एन फॉर नेगेटिव भी होता है, तो इसलिए इसको भी तुम्हें माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 होता है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, और ये देखो 2 इंटू 9.8 19.6 ही तो बनेगा, और एक ये भी है 19.6। अब देख लो 19.6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमारी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैसे आपको प्रॉपर वे में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस भी बच्चे को लेना हो समझने के लिए वापस से। ठीक है, ओके, ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे आप प्रॉपर वे में स्कूल में लिखोगे। तो स्कूल में आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम आएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या क्या दिया है। और दिया है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है, देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास कोई एक स्टोन है, हमने उसको ऊपर फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू उसने दी है, तो अकल मत दौड़ाना, 9.8 मत लेना। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना। अब तुम्हें क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट इसकी, मतलब h पता करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले हम हाइट निकाल लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो वही 3 फॉर्मूले गिनती के आ गए। तो बताओ उन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल तो 0 होनी ही है, तो u है, v है, तो लगा दो फॉर्मूला v स्क्वायर वाला। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -10, और हाइट तो हमें निकालना है, मतलब h हमें निकालना है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 40 का स्क्वायर, चाहो तो स्क्वायर इसका लिख सकते हो 1600 होता है, या फिर 14 टू 40 ही लिखा रहने दो भी। ठीक है, और ये हो जाएगा -20h, 2 इंटू 10। अब इस पूरे को उठाकर यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 20 इंटू एच इक्वल टू 40 इंटू 40, तो h इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 40 बाय 20। सॉल्व करके देख लो, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं करवाया था क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो 40 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 80 मीटर,
मतलब मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी हो गई, 80 मीटर हो गई। कुछ डाउट हो तो पूछो जल्दी फटाफट। चलो ठीक है, अब नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, बताओ कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कमेंट सेक्शन में पता करो। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहेगा ना, जहां से बॉल स्टार्ट हुई वहीं वापस आ जाएगी, वो तो घूम फिर के कैसी भी फेंक दो उसे, वो तो वापस आनी है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा ना वहां पर, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो उसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, अब अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो ऊपर जाने वाला डिस्टेंस और नीचे आने वाला दोनों जोड़ दो, तो वो तो हाइट के बराबर है ऊपर जाने वाला और हाइट के बराबर है नीचे आने वाला। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2h के इक्वल टू इंटू एच। तो हमने h कितना निकाला 80, तो आंसर आ जाएगा 160 मीटर। ये हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो और मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। और इसको कैसे प्रॉपर वे में लिखना है ताकि स्कूल में आपको पूरे नंबर मिल जाए, तो उसका ये रहा पैटर्न आपकी स्क्रीन पर। टन टन टन, तो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाली यहाँ पर, फिर टोटल डिस्टेंस लिए दोनों को ऐड कर दिया और डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो बता ही दिया सीधा बिना किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि हमें पता है कि वो सेम पॉइंट पर वापस आ गई है। और सेम पॉइंट पर वापस आ गई इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल फाइनल पोजीशन आर सेम। ओके, इसलिए वो वापस आ जाएगी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इसके बाद वाला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम और क्वेश्चंस आगे के लाएंगे और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये हमारा जो एपिसोड होगा वो लास्ट एपिसोड होगा ग्रेविटेशन चैप्टर का। इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, बिल्कुल स्टार्टिंग से एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम सीखेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाए, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। तो रोज़ 2 बजे मेरी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है और मैं उस टाइम पर बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखकर भेजोगे तो वो मुझे मिल जाएगा और मैं आपको वहीं पर आंसर बता दूंगा। ठीक है, वहीं पर मैं आपका सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आपको लाइक एंड शेयर भी करना है ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी इस बेनिफिट को उठा पाए। यहाँ पर सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, यहाँ पर किसी भी टाइप की फीस नहीं लगेगी। और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर अब एनटीएससी और एनएससी जेएस के क्वेश्चंस भी लाएंगे, उनका सिलेबस भी पूरा कवर करेंगे लाइन टू लाइन। तब तक के लिए बाय बाय।